श्री कृष्ण के मथुरा में तो 23 करोड़ सेना ने आक्रमण कर दिया, जरासंध और कालेवन ने, फिर भी ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। बाहर में आकर के एक बहुत बड़े सेठ जी कहें कि आज अब 1-1 लाख रुपया बांटेंगे। राम के रहोगे तो रावण वाले गाली देंगे तुमको, रावण वाले तुमको प्रताड़ित करेंगे, पूंछ में आग लगा देंगे। तो भगवान ने माता यशोदा, गोपियों और उत्सव करने वालों को यह चेतावनी दी कि खबरदार, रस ऊपर न हो जाए और रसेश्वर नीचे न हो जाए, जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा था। सामान प्रमुख हो गए, फूल प्रमुख हो गए, सजावट प्रमुख हो गए, लोग प्रमुख हो गए, पर जिनके लिए कर रहे हैं वहां हृदय नहीं लगा। श्री राधा तत्व का विवेचना नहीं हो रहा, श्री राधा के नाम के मर्म को समझकर आंखों में अश्रु नहीं आ रहे, हृदय आह्लादित नहीं है कि वाह वाह वाह, मारे मेरी किशोरी, वाह मेरी लाडली, वाह मेरा कृष्ण प्रेम, अविरल कृष्ण प्रेम जो टूट न सके। इस पर चिंतन नहीं है, बल्कि चिंतन सभी इंद्रियों के रस लेने में लगे हुए हैं। कान एक बार और जरा हो जा वही वाला, कौन वाला, वही कर दीजिए। राधा तेरी चुनरी, बजाओ। कान इनका फड़फड़ा रहा है, बताओ। इनके आंख देख रहे हैं, हे दीदी देखिए ना, जब पता है कहता हाँ 1 लाख लगा है इस लाइट में, 1 लाख। तू 1 लाख देखने में लगी है कि राधा रानी को देखने में लगी है भैया? तू क्या देख रही है? क्या बुद्धि है तुम्हारी? मस्तिष्क में पैसों की महत्व गूंज रही है और प्राकट्य राधा का हो रहा है। जिस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को प्रवेश नहीं दिया, बार बार मैं कहता हूं कि लक्ष्मी जी को यमुना जी के उस पार रोक दिया भगवान ने। बेलवन में लक्ष्मी जी आ रही थी, बोला हम तो आएंगे जी। ठाकुर जी बोले सब जगह साथ रहते हुए यहां तुम्हारा जगह नहीं है। बोला क्यों? बोला यहां प्रेम तत्व है, राधा रानी का स्थान है ये, यहां पैसे का ये धमक मत दिखाओ, यहां ऐश्वर्य नहीं चलता। हमको तो ऐसा है कि हम वैसा है कि 5 करोड़ का ऐसा है कि गाड़ी ये है। बोला निकलो बाहर यहां से। वृंदावन में भी जो लोग यही कर रहे हैं उनको वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं, ना बैठने का अधिकार है। जब लक्ष्मी को निकाल दिया तो तुम जैसों को निकालने में कितना देर करेंगे वो? बोलो, ऐसे लोगों को स्वीकार करेंगी श्री कृष्ण यहां पर? जिनकी राधा तत्व में प्रधानता नहीं, कृष्ण तत्व में प्रधानता नहीं, जिनका केवल धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये संबंध वो संबंध, ये करूं वो कमाऊं वो खाऊं, तो बहुत दिन नहीं रहोगे। जब नारायण अपनी लक्ष्मी को दूर कर सकते हैं तो तुम्हें तो चुटकी बजा के दूर कर देंगे। निकलो भैया, वृंदावन से बाहर जाओ, जो करना है खटकर उधरी करो, फिर ब्रज में मत करो। तो ये किशोरी का प्रेम स्थल है। दुनिया में केवल पैसे के अभाव में लोग दुखी नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो अंबानी, जिंदल, मित्तल दुखी न होते, चचा ट्रंप दुखी नहीं होते। ये सब तो पराकाष्ठा पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति थोड़ी हैं, सबसे बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी। कितने पैसे हैं उनको दुनिया में किसी को पता नहीं। तो आपको तो बड़े सुखी लग रहे होंगे वो, जाके उनसे भी मिलो, पूछो। कटकटा रहे हैं, पुतिन हमारा बात नहीं सुन रहा, आजकल मोदी भी नहीं सुन रहा मेरा बात है, चैन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे जितने भी लोग दुखी हैं पैसे के अभाव में, पैसे के पहाड़ पर बैठे हैं और दुख के भी पहाड़ पर बैठे हैं, दोनों। वैभव भी है, प्रतिष्ठा भी है, पद भी है, नाम भी है, धन भी है, यौवन भी है, पर घोर दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, दरिद्रता है, अभी और मिलना है, अरे हमसे आगे कैसे निकल गया, हे भगवान कहीं पद न छीन जाए, ये डर बना हुआ है। तो डर है तो फिर राधा रानी के भक्त कैसे हो? जब डर है तो कृष्ण के भक्त कैसे हो?
श्री कृष्ण के मथुरा में तो 23 करोड़ सेना ने आक्रमण कर दिया, जरासंध और कालेवन ने, फिर भी ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। अब कालेवन टेंशन में पड़ गया, डिप्रेशन में। बताओ, जिसके पास 23 करोड़ सेना वो डिप्रेशन में है, और जो 2-4 हजार आदमी को लेके खड़े हैं वो हंस रहे हैं। बोला कमाल आदमी है भाई यार, हम 23 करोड़ हैं फिर भी रो रहे हैं, 2-4 हजार आदमी सैनिक इनके ही मुस्कुरा रहे हैं। तो ठाकुर निर्भीक हैं। क्यों? प्रेम अवतार है। प्रेम। जीवन में जितने भी दुख हैं वो केवल व्यक्ति वस्तु के अभाव में नहीं है, बल्कि प्रेम के अभाव में है। प्रेम की कितनी बड़ी महिमा है। प्रेम ही गाढ़ा होकर भक्ति बनती है। मैंने ये कहा, प्रेम जब खूब गाढ़ा हो जाए, वो नहीं कहते दूध लिया, दूध को कढ़ाई में लेके घाट घाट के रबड़ी बनाए डाली महाराज, खोआ बना दिया। और नौलेन गुरेर संदेश, बंगाल का सुंदर। हम जब बंगाल में रहते तो नौलेन गुरेर संदेश, अभी भी कोई बंगाल से आता है तो मैं पहले से मुझे पता चल जाए तो मैं बोलता हूं भैया ले आना, दो जरा खा लूं फिर याद आ जाए। तो वो अभाव राधा और कृष्ण के भाव को प्रकट नहीं होने देता, पैदा नहीं होने देता। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उत्सव बड़े तौर पर न मनाइए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर शुगर हो गया है तो कुछ दिन चीनी छोड़ दीजिए। ये इवेंट करते करते उत्स गायब हो गया, मूल गायब हो गया, राधा रानी गायब हो गई, तो इससे बढ़िया है कि उत्सव, ये जो इतने इवेंट करते हैं, छोड़ दीजिए। पवित्रता से, सात्विकता से छोटी सी किशोरी के लिए लता पता का माला बनाइए, सुंदर अभिषेक करिए, जो कुछ है चिन चुनमुन आटा पाटा लगा के मिला के खूब प्रेम से ढोलक पूरा बढ़िया में फटा ढोलक बजाइए। मान लो ढोलक फट गया तो कहां से बुक करके लाओगे? अपने फटे पर ही बजाओ, राधा राधा राधा, मौज लो, नाचो, आनंद लो, अंतर का कीर्तन हो। जब यह आश्रम का निर्माण हो रहा था तो लोग ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, हम बोले भैया कितना बड़ा बनाओगे बताओ, कहां कहां से पत्थर लाओगे? बड़े बड़े मंदिर हैं वृंदावन में, बड़ी बड़ी चीजें हैं, जाओ दर्शन करो, वो तो ठाकुर जी का ही है, ठाकुर जी उसमें है। कि जैसे इंसानों को बांट दिया वैसे ठाकुरों को बांट दिया कि नहीं नहीं, यहां तो बिहारी जी हैं, राधा बल्लभ हैं, दोनों में बड़ा ऐसे चलता है। बताओ, बोला राधा रमन जी में ऐसे चलता है, वो तो सब ठाकुर हैं। जब उनका ठाट बाट देखना हो तो कहीं बड़ी जगह चले जाओ, लाला बाबू के मंदिर, प्रेम मंदिर खूब बड़े बड़े बने हुए हैं, जाओ देखिए आओ, दर्शन करिए आओ। पर जब ब्रज की याद आवे और वो पुरानी यशोदा और गोपियों की याद आवे और गोधुली की याद आवे, तो मैं तो सच कहता हूं, भाग के आनंदम धाम में गोधुली बिहारी सरकार के दर्शन करने आ जाओ, पीछे दीपक जलता हुआ। बोला ये वृंदावन का दर्शन हो रहा है दिव्यता से। कितने पत्थर लगवाओगे? ब्रज के रज, यमुना जी का रज, लता पता, जलते हुए दीपक। अब कुटिया उटिया सब पीछे कुछ बनी है, तो अब धीरे धीरे लोग अपना, जो लोग रहते हैं, कोई पीछे से लाइन खींच के कोई हीटर चला रहा है, कोई कुछ कर, आदमी तो स्वर्ग में सुराग कर दे। आदमी को मौका मिले तो गोलोक में सुराग कर दे ठाकुर जी के। ठाकुर जी को पता ना चले, और जिस घर में ठाकुर जी रहते हैं अयोध्या में, वहीं पर मंथरा ने सुराग कर दिया। मंथरा ने सारे घर को भी बर्बाद कर दिया एक ही दिन में, जबकि ठाकुर जी के पास ही रहते हैं वो। इसलिए रस एक जगह रखो। रस अगर एक जगह होगा तो जीवन आनंदित हो जाएगा। जब ध्यान करो, साधना करो, पूजा करो, सत्संग करो, तो उस समय पूरा ही समय किशोरी को दे दो, गुरु को दे दो। फिर जंजीर बांधो मत फिर कहीं और से, कि जंजीर तो वहां बंधा है और कोई ऐसे करे तो खिंच जाए। ये फोन सबसे खतरनाक चीज है सत्संग के समय, पूजन के समय, आराधना के समय।
दैट मीन्स न तुम उधर हो न इधर हो। मीरा तो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अगर उनके पूजन आराधना के समय में दूसरा कोई चित्त में चल रहा है तो श्री कृष्ण तो तुम्हारे चित्त में नहीं है और श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं भी नहीं, ये पक्का है। इसमें इसको सिग्नेचर कर लो, लिख लो। जब उनके हैं तब उनके हैं, और जब क्या धीरे धीरे तो फिर 24 घंटे ही उनके। ये सब तो ब्याज में लोग मिले मिलाए हैं। हम किशोरी पर छोड़ करके तुम्हारे पे भरोसा कर लें, बताओ तुम्हारा कोई ठिकाना है? अभी यहां बैठे हो, बाहर में आकर के एक बहुत बड़े सेठ जी कहें कि आज अभी 1-1 लाख रुपया बांटेंगे, जो आएगा एक को आदमी यहां बैठा ना मिलेगा। नहीं महाराज जी हमको 1 लाख से कुछ, चलो 1 करोड़ देगा तब तो जाएंगे महाराज जी, क्योंकि स्थिति सुधर जाएगी तो फिर आपका दर्शन कर लेंगे आके, तो कोई नहीं मिलेगा। तो तुम पे कैसे भरोसा कर ले हम, बताओ? भरोसा तो जिसे खुद पे नहीं है, किशोरी पे नहीं है, खुद मतलब किशोरी राधा तुम्हारी भक्ति पे, प्रेम पे, कृष्ण पे, आत्मा पे, वो अन्य पे जब जब भरोसा करेगा उसके भरोसे टूटेंगे, बर्बाद होंगे। इसलिए एक जगह फ्रैंक रहो, क्लियर रहो। मित्र सित्र जितने भी हैं दुनिया में, अगर वो मिलें, अगर तुम्हारे आत्मज्ञान के लिए, तुम्हें राधा से प्रेम कराने के लिए, कृष्ण से प्रेम कराने के लिए तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारे भीतर में ललक उत्पन्न करें, तो उनको प्रणाम करो। वाह भैया तुम तो बड़े अच्छे हो, ठाकुर से प्रेम करने के लिए कहते हो। पर सावधान, भले ही बड़े बड़े होटलों में ले जाए, बड़े बड़े हवाई जहाज पे घुमा ले, बड़े बड़े तुमको पिकनिक स्पॉट पे ले जाए, पर राधा कृष्ण और आत्मा की कभी याद न दिलाए तो बिल्कुल सांप की तरह त्याग दो। जैसे कोई गोद में सांप बैठा हो, आस्तीन में काटेगा तुम्हें, छोड़ेगा नहीं, एक दिन विष तुम्हारे भीतर डाल देगा। तो इतना तो करना पड़ता है जीवन में। श्री कृष्ण और राधा प्रेम के लिए मैं ये नहीं कहता सबको छोड़ दो, पर जो लोग उपयुक्त नहीं है वो खुद ही छूट जाएं, ऐसा बना के रखो खुद को। जो कृष्ण और राधा प्रेम में उपयुक्त नहीं है, आत्मज्ञान में, आत्म तत्व की जानकारी में, आत्मबोध में, आह्लाद में बाधक हैं, वो खुद ही छूट जाएं, छूटते चले जाएं। महाराज जी क्या करें, हम उनको बड़ा मानते हैं लेकिन उनका मन ही नहीं लगता भगवान में, हम बड़ा परेशान हैं, हमको बहुत बेकार। हमको क्या चाहिए? हम दोनों चाहते हैं कि भगवानों में मन लगे, उनका उनमें भी हमारा मन लगे। हमके तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, रामों में मन लगे और रावणों में लगे। हनुमान जी ने तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि हम नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा करें, थोड़ा रावण के साथ भी संबंध ठीक ठाक हो जाए, शादी विवाह का कार्ड आता जाता रहे और राम जी के भी चरण में रहे। ये तो संभव नहीं है। राम के रहोगे तो रावण वाले गाली देंगे तुमको, रावण वाले तुमको प्रताड़ित करेंगे, पूंछ में आग लगा देंगे। तो दोनों को तो खुश नहीं रख सकते तुम। ये दुनिया में ऐसे ही लोग डिप्रेशन में पड़े हुए जो सबको खुश करने के चक्कर में पड़े हैं। महाराज जी हम चाहते हैं कि हमसे कोई दुखी ना हो। आय हाय हाय, दुनिया में लग रहा हो तुम पहले पैदा हुए हो। भगवान से दुखी हो गए लोग, कृष्ण आए तो कृष्ण से दुखी हो गए ये लोग, राम आए तो राम से दुखी हो गए, राम के ही घर में लोग। तुम कहां से आ गए? कबूतरानंद सरस्वती, तुम कह रहे हो हमसे सब सुखी हो जाएं? महाराज जी हम चाहते हैं कि हमसे सब सुखी हो, कोई हमसे दुखी ना हो। ये आदमी लोग खतरनाक लगते हैं मुझे। कहना है तो ये कहो कि भगवान और भगवान के भक्त कभी जीवन में हम पर नाराज न हो, दासता से उनके हम संसर्ग में रहें, और रावण के बंदों से कभी हमारी मित्रता ना हो, धनुष बाण तना रहे हमारा सदा उनके लिए। ये मामला बन सकता है। पर ये सबको खुश करने चले, गईयों हां भैंसियों हां, दोनों तो नहीं होगा। तो या तो उन मित्रों, उन संबंधियों, उन संसर्गों, उन व्यक्तियों, उन परिस्थितियों का साथ कर लो जो तुम्हें कृष्ण से दूर करते हैं, और फिर भयंकर कष्ट दुख के लिए तैयार रहो। या तो फिर उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हें कृष्ण, राधा और तुम्हारे आत्मज्ञान से, विद्या से तुम्हें दूर रखता है, उनसे दूरी बना लो। दूरी तो बनानी पड़ेगी, न बनाओगे तो होगा नहीं।
साधारण कानून की किताबों में भारत में चोर के साथ अगर कोई संबंध निकला तो 120 में तुम भी फंस जाओगे षड्यंत्र में। बोला चोर के साथ तुम क्या कर रहे थे? हम नहीं चोरी कर रहे थे, हम बस दोस्ती में। दोस्ती कैसा? चल अंदर चल। चोर से दोस्ती? महाराज जी हम खाली मोटरसाइकिल पर गए थे, इसने गोली मारा है, हमने नहीं मारा। अच्छा गए कैसे? मोटरसाइकिल से साथ में। चलो 120 में अंदर चलो, बराबर की सजा होगी उसको। भारतीय कानून भी ऐसा कहता है कि ऐसों के साथ रहोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। ठाकुर का भी कानून वैसे ही है। क्यों हो ऐसों के साथ? जो तुम्हें ठाकुर से दूर करता है, जो तुम्हें ज्ञान से दूर करता है।